तिरुपति बालाजी का आखिर वह कौन सा रहस्य है जो बालाजी मंदिर इतना चमत्कारी बनाता है। इस मंदिर को सबसे धनी रहस्यमय मंदिर में से एक माना जाता है। तिरुपति बालाजी का यह मंदिर जहां भक्तों का अपार सैलाब हर दिन रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि व्यक्ति की हर परेशानी का हल यहीं पर हो। आपको क्या यह ज्ञात है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को जीवंत माना जाता है और भक्तों का मानना है कि उनके सीने पर कान लगाने पर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, जबकि इसके आसपास कोई समुद्र नहीं है। क्यों हर दिन बालाजी विशेष श्रृंगार किया जाता है जिसमें सोने के आभूषण शामिल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बालाजी की मूर्ति की आंखें हमेशा आधी ढकी रहती हैं। ऐसा लगता है कि कोई उनके सीधे दर्शन करने का साहस भी नहीं कर सकता। तिरुपति बालाजी मंदिर की और भी कई विशेषता हैं जिन्हें आप नहीं जानते कि बालाजी हैं, जिन्हें श्री वेंकटेश्वर गोविंदा या बालाजी के नाम से जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। तिरुपति बालाजी को विष्णु भगवान के एक अवतार में माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव जाति का उद्धार करें। तब भगवान विष्णु ने यह प्रार्थना स्वीकार की और दक्षिण भारत के तिरुमला पर्वत पर श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया। अक्षय वट वृक्ष और भगवान का निवास स्थान। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने तिरुमला के पर्वत पर एक घने वन में निवास किया था। यह स्थान बहुत शांत और पवित्र था। यहीं पर उन्होंने अपने भक्तों की भलाई के लिए तपस्या की। मूर्ति पर चढ़ने वाले बालों का रहस्य। कथा के अनुसार जब भगवान बालाजी के सिर पर चोट लगी थी तो महालक्ष्मी ने अपने बालों से उनकी चोट को ढका था। इसके बाद भक्तों ने भगवान को अपने बाल अर्पित करना शुरू किया ताकि बालाजी सरकार का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ऐसी मान्यता है कि बाल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। बालाजी की मूर्ति पर हमेशा ताजे बाल दिखाई देते हैं। कहा जाता है यह बाल बहुत ही नरम और चमकदार होते हैं। आज तक यह एक रहस्य बना हुआ है कि बालाजी की मूर्ति पर यह बाल कैसे आते हैं। बालाजी की मूर्ति का तापमान। ऐसा कहा जाता है तिरुपति बालाजी की मूर्ति हमेशा एक निश्चित गर्माहट बनाए रखती है, चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म। ऐसा महसूस किया गया है कि मूर्ति को छूने पर उसमें मानव शरीर के समान गर्माहट होती है। पूजा के दौरान मूर्ति को निश्चित रूप में अभिषेक किया जाता है जिसमें ठंडे जल और दूध का उपयोग होता है। इसके बावजूद भी भगवान की मूर्ति हमेशा गर्म बनी रहती है। कई भक्तों का मानना है कि बालाजी की मूर्ति पर हल्का सा पसीना दिखाई देता है जो एक चमत्कार से कम नहीं। श्री बालाजी भगवान इस स्थान पर जीवित रूप में विराजमान है। बालाजी की मूर्ति का गर्म रहना उनके जीवित होने का प्रमाण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान बालाजी की मूर्ति पर जो वस्त्र चढ़ाए जाते हैं वह वस्त्र 22 किलोमीटर दूर एक गांव में तैयार किए जाते हैं। यह वस्त्र रोजाना बदलते हैं और किसी को यह ज्ञात नहीं कि पुराने वस्त्र आकर कहाँ जाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह से कभी कभी बिना किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के घंटों का घंटे की ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि बेहद मधुर गूंजती है और गहन ध्यान का अनुभव कराती है। भक्तों का मानना है कि गर्भगृह भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य उपस्थिति का स्थान है। घंटी की यह ध्वनि भगवान की कृपा और उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यह भी मान्यता है कि भगवान के निवास स्थान में घंटी की ध्वनि स्वयं भगवान की उपस्थिति का संकेत है। कुछ भक्तों का कहना है कि यह ध्वनि केवल उन्हीं को सुनाई देती है जो पूरी भक्ति और श्रद्धा से भगवान के दर्शन करते हैं। सुनाई देने वाली समुद्र की ध्वनि। भक्तों का कहना है मंदिर के अंदर बालाजी की मूर्ति के दाईं ओर यदि कान लगाएं तो कान लगाने पर समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि देखा जाए तो मंदिर के समुद्र काफ़ी दूर है। बालाजी मंदिर का दीपक जो कभी नहीं बुझता। गर्भगृह में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। यह दीपक बिना तेल घी के जलता है। यह भी कहा जाता है यह दीपक कई वर्षों से जल रहा है और हैरानी की बात यह है कि इसकी जानकारी किसी को नहीं कि यह दीपक कैसे जलता है। बालाजी मंदिर पर चढ़ाए जाने वाले 9 बेगम भोग। बालाजी को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद लड्डू कभी खराब नहीं होता। यह प्रसाद पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसे लाखों भक्त खाते हैं। बालाजी भगवान की चमत्कारी माला। बालाजी भगवान की मूर्ति के गले में पहनी जाने वाली कंठमाला को किसी भी इंसान ने आज तक नहीं छुआ। यह कहा जाता है कि इसे स्वयं भगवान ने पहना था। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।